हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ओएनजीसी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। हालांकि दोस्तों, जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था तो उस समय भी मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट किया था। यहाँ पे जियोलॉजिस्ट और जो मैनेजर इंजीनियर्स है उसके पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकाली गई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.com के कैरियर सेक्शन में जाके और आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। रिक्रूटमेंट नोटिस 2026 में आपको दे रखा है। रिक्रूटमेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स एट इवन लेवल, एडवर्टीजमेंट नंबर है 02-2026। ONGC के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी कंपनी है। उसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकल गए। तो यहाँ पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दे रखा है। रजिस्ट्रेशन का लिंक आप लोगों को दे रहा है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया है, सिलेबस आप लोगों को दे रखा है और जो फिटनेस के सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसके नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे रीड आउट करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अपन को सारी जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन में जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ है वो शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको वैकेंसी के जुड़ी सारी जानकारी है वो दे रखी है। सबसे पहले तो आप लोगों को है वो वैकेंसीज की यहाँ पे जो सैलरी वगैरह क्या मिलेगी उसके बारे में आप लोगों को है वो डिटेल्स दे रखी है। तो इसके अंदर कैंडिडेट को इवन लेवल में अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 की स्केल मिलेगी। इसमें बेसिक पे के अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट है 3% वो मिलेगा। पर्क वगैरह है वो आपको 35% जो भी है वो आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज है, HRA DA वगैरह, कंपनी अकोमोडेशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट सब आप चीजें लोगों को मिलने वाली। वैकेंसीज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिया हुआ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, या ग्रेजुएट डिग्री अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी। इसकी 9 वैकेंसी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी। इसकी 27 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है। इसमें भी BE BTech या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में पास आउट की क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। इसकी 2 वैकेंसी है। जियोलॉजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी विद मिनिमम 60%, या MSc या MTech पेट्रोलियम जियो साइंस विद मिनिमम 60%, MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विद मिनिमम 60%, या MTech इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स की 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। टोटल 52 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24, OBC के लिए 12, SC के लिए 9, ST के लिए 2 और EWS कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। सैलरी आपको काफी अच्छी खासी है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। एज लिमिट की अपन बात करें तो 26 वर्ष से यहाँ पे मैक्सिमम एज है वो रखी गई है, जिसमें छूट का प्रावधान भी किया गया है। जियोलॉजी में 27 वर्ष है और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 26 वर्ष है। इसके अलावा SC ST OBC को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने एज लिमिट चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस पे सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल फिटनेस की आप लोगों की जांच है वो की जाएगी। अब CBT स्कोर को 85% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू उसको 15 नंबर का वेटेज देते हैं, और यहाँ पे टोटल 100 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। अब फॉर्मेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो कंसर्न डोमेन पेट्रोलियम मैकेनिकल केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जियोलॉजी के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10, एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे। 85 यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले। 2 घंटे का टाइम आप लोगों को है वो यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम सिटीज है वो 18 एग्जाम सेंटर्स पे आप लोगों की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं रखे गए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जुलाई 2026 तक फिलअप कर सकते हैं। CBT जो एग्जाम होगी वो 6 सितंबर 2026 को कंडक्ट यहाँ पे जा सकती है। तो ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जानकारी जितने भी दे रखी थी मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करके और वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का
जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से आप लोगों को सारी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।